एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद ने संविधान की शपथ को फिर से बनाया है नंबर 1 शो। हमारी ये कोशिश रहेगी आगे भी आपका साथ यूं ही बना रहे। शो में आज बात महाराष्ट्र के उद्धव राज की, जिस पर बीजेपी औरंगजेब सरकार होने का आरोप लगा रही है। पलटकर उद्धव ठाकरे बीजेपी को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं हिंदुत्व होता क्या है। वैसे ये वो उद्धव सरकार है जिसकी जबान पर तो हिंदुत्व है, लेकिन इसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्युलर है। इसी को लेकर विरोधी बार बार उद्धव को हिंदुत्व पर घेर रहे हैं। तो क्या हिंदुत्व सेक्युलर में उलझ जाएगी उद्धव सरकार? चर्चा करेंगे। हिंदुत्व पर तो आए, विकास पर कैसे आएंगे? आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे जी हैं। लेखक केतन वैद्य इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा पूर्व पत्रकार ईटी के, वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे जानना चाहती हूं, उद्धव राज मतलब औरंगजेब सरकार बीजेपी को लग रहा है? देखिए, जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र का हित किया जा रहा है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि खाता न बही जो शिवसेना कहे वही सही, ऐसा नहीं हो सकता। आप सरकार में गए हैं तो आपने सब कुछ लुटाकर मुख्यमंत्री का पद पाया तो क्या पाया? आपने अपनी विचारधारा गिरवी रख दी कांग्रेस के सामने, एनसीपी के सामने। कांग्रेस और एनसीपी जो जनादेश खो चुकी थी, जिनको विपक्ष में बैठने का अधिकार था, उनके साथ रहकर आपने सरकार बना ली है। तो क्या आपने वो सारे प्रोजेक्ट को खत्म कर देना है? जो रोजगार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं उन सबको खत्म कर देना है? क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को समाप्त करना है? जिद है, ये जिद नहीं करनी चाहिए। और ये सही है, शिवसेना 6 दिसंबर को तो शौर्य दिवस मनाती थी, अब वो क्या 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाएंगी? क्या शिवसेना की जो विचारधारा थी वो एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाएगी, या कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की विचारधारा को अपनाएंगे? लेकिन जिस तरह के कह रहे हैं ना तुगलकी फैसले हो रहे हैं, जिस तरह ऐसे फैसले हो रहे हैं जो फैसले महाराष्ट्र के हित में नहीं है। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, आपने जितने सवाल उठाए, आपने सब मामलों में विचारधारा को लेकर शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से पाठ जो पढ़ाया जा रहा है बीजेपी को हिंदुत्व का, कि अपनी बात पर कायम रहना ये भी हिंदुत्व है। मैं उस पर आऊंगी आपके पास। अब जरा जल्दी से हम लिए चलते हैं आपको। महेश तपासे जी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, ये हिंदुत्व जो है ये दुखती रग है क्या इस उद्धव सरकार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझिए कि हमारी जो सरकार है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे पे स्थापित हुई सरकार है। तो उसके तहत हमने कुछ नीतियां बनाई हैं, चाहे वो किसानों के विषय में हो, चाहे पिछड़ों के विषय में हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के विषय में हो, चाहे छात्रों के विषय में हो, या बेरोजगारों के विषय में हो। अब सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने क्या निर्णय लिया कि जो सरकार का पैसा कौन कौन सी स्कीम्स पे पिछली सरकार ने डाला है, उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उसकी जानकारी सम्माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इन्होंने मंगवाई है। उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि कौन से गलत योजनाओं पे पिछले सरकार का पैसा गया और कौन से सही योजनाओं पे जाना चाहिए। अब जैसे शाहनवाज हुसैन साहब बता रहे थे कि 6 दिसंबर शिवसेना कौन सा दिन मनाएगी, काला दिन मनाएगी या विजय दिवस मनाएगी? मैं शाहनवाज हुसैन साहब से पूछना चाहूंगा, आप व्यक्तिगत रूप में कौन सा दिन मनाते हैं इसे? आप व्यक्तिगत रूप से इस दिन को किस तरीके से देखते हैं? आज कोर्ट का एक चीज के बारे में फैसला आ गया। मेरे व्यक्तिगत पे ना जाए, ना हिंदू और मुसलमान न करें। ठाकरे जी ने भी कहा, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बैठा हूँ मैं नहीं, ये गलत बात है, जो गलत बात है उस पर एतराज है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो हमने यही बात कही, हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर महोदय पद्धति पर मत जाइए। मैं बीजेपी की तरफ से यहाँ बैठा हूँ। शाहनवाज हुसैन कुछ व्यक्तिगत नहीं है। शाहनवाज हुसैन मतलब बीजेपी बैठी है। तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
कि इस चीज को कोर्ट के फैसले को सम्मान रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा था, कोर्ट के फैसले का सम्मान रखना चाहिए। शरद पवार जी ने क्या कहा था, कोर्ट के फैसले का सम्मान रखना चाहिए। क्या कोर्ट का फैसला आने के बाद शरद पवार हो या सोनिया गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने कोई अलग लाइन बोली क्या? आप घुमा फिरा के इस मसले को, जिसको कोर्ट एक अंजाम दे चुकी है, उस मसले को आप क्यों पॉलिटिकली लेना चाहते हैं? आपके पास विकास का क्या कार्यक्रम है, आप वो बताइए ना। आपके पास महाराष्ट्र में क्या विकास किया? आज अगर देश में अगर आपकी सरकार ने विकास किया होता तो हमारा जीडीपी 4.5% में नहीं गया होता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपकी सरकार लोगों के लिए काम करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है शाहनवाज भाई, प्लीज शाहनवाज भाई अपनी बारी पर आइएगा प्लीज। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं केतन साहब का रुख कर रही हूँ, मैं केतन साहब का रुख कर रही हूँ। ठीक है महेश तपासे जी, केतन वैद्य जी, देखिए लगातार वो बीजेपी जो 30 साल तक शिवसेना की दोस्त रही, साथी रही, अब वो इसी तरीके के चुभने वाले सवाल शिवसेना के सामने खड़े कर रही है। क्योंकि देश देखता आया किस तरीके से हर 6 दिसंबर को शिवसेना शौर्य दिवस मनाती आई। तो एक वैलिड सवाल है जो शाहनवाज हुसैन साहब पूछ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि साहब इस बार क्या करेगी शिवसेना, क्योंकि अब तो वो कांग्रेस के साथ आ गई है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर यहां महेश तपासे जी ने हम लोगों को बड़ी जानकारी दी सर, लेकिन उसका एक सच तो यह भी है कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब अंग्रेजी में होता है तो उसमें सेक्युलर शब्द एक नहीं 2-2 बार सामने आता है, लेकिन वही जब मराठी में छपता है तो उसमें सेक्युलर गायब। मराठी में एक बार भी सेक्युलर शब्द आया ही नहीं सर, धर्मनिरपेक्ष कहीं नहीं आता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने के लिए आते हैं सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करने के लिए, तब भी सेक्युलर कहीं नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों सर? नहीं, बात 6 दिसंबर की हो रही थी। मुझे लगता है कि 6 दिसंबर जो है वो बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के शिल्पकार है उनका पुण्यतिथि का दिवस है, इसलिए सारे पार्टियों के लिए ये एक पवित्र दिन होना चाहिए और यहीं पर ये डिबेट क्लोज होना चाहिए। लेकिन बात अगर हिंदुत्व की हम करें तो फिलहाल बीजेपी जो है वो एक घायल शेर की भूमिका में है, क्योंकि वो एक विपक्ष की भूमिका में है। 105 और उनके निर्दलीय मिला के 120 विधायक जो है उनसे एक छीनी गई है, और इसलिए एक अपराध बोध की भावना जो है वो शिवसेना को दे रहे हैं। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 370 का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, ये राजनीतिक हिंदुत्व के मुद्दों की राजनीतिक तत्कालिकता जो है वो खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं रही। शिवसेना तो उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है कि वो हिंदुत्ववादी है, लेकिन क्या है कि फिलहाल हमारी कमीज शिवसेना की कमीज से ज्यादा भगवी कैसे है, ऐसे बताकर शिवसेना की टेरिटरी में बीजेपी कूच करना चाहती है। इसका आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे वो उद्धव ठाकरे का भी हाल में जो दिया गया बयान था वो याद आ गया कि भगवा तो मेरा पसंदीदा रंग है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं किसी भी लॉन्ड्री में धुलाई कर लीजिए आप, ये भगवा रंग मेरे ऊपर से तो नहीं हटेगा। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, केतन जी ने जहां से अपनी बात शुरू की कि मत भूलिए बीजेपी जो घायल शेर है, बीजेपी घायल शेर है कि यही वजह है कि शिवसेना जो है वो इस वक्त हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिर क्यों शिवसेना को परिभाषित करना पड़ रहा है हिंदुत्व को सर? यहाँ पे क्योंकि हिंदुत्व राम भक्त कोई भी हो उसने ये जरूर सुना होगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उद्धव ठाकरे यही याद दिलाना चाहते हैं भाजपा को कि आपके केस में तो हो गया कि इज्जत जाए पर सत्ता ना जाए वो। और मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस बात पे है जब आप ये कहते हैं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब सारे धर्म बराबर हैं, तो उसमें ये एक कॉन्सेप्ट लाना कि भाई उनकी सोच और हमारी सोच, अरे हिंदू धर्म में तो जो है 33 करोड़ पूजा भगवान है और देवी देवता है जिनकी पूजा होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट भाजपा जो डालना चाहती है कि हिंदू नॉन सेकुलर है, वो गलत है। और यही शायद जो है उद्धव ठाकरे समझ गए हैं, वो समझ गए हैं कि आप कह रहे हैं सर समझ गए, आपको रोकना पड़ेगा मुझे, समझ में शायद ये आ गया है पड़ेगा सर मुझे, क्योंकि मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ जो बात आप कह रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे समझ गए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सीएम बनने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे तो एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र थे, उन्होंने सवाल कर लिया उद्धव ठाकरे से इसी सेक्युलर को लेकर, और किस तरीके की प्रतिक्रिया उद्धव की आई सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है एक बार सुन लेना चाहिए, फिर चर्चा आगे बढ़ा रही हूँ। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना। नहीं, मैं क्यों जानूं?
आप पूछो ना मुझे, सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? संविधान में जो क्या है लिखा है, संविधान में जो कुछ है वो है। शाहनवाज हुसैन साहब, सुना आपने? क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? क्योंकि सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि साहब क्या सहज नहीं सेकुलर को लेकर उद्धव ठाकरे, या फिर चाहे सेकुलर हो चाहे हिंदुत्व हो सब कुछ खुद ही परिभाषित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे अब? देखिए, आपने अच्छा किया रोमाना जी कि आपने वो टेप फिर से सुना दिया, ताकि पैनल पे वो टेप सुना जाए जिसमें उन्होंने कहा सेकुलर का मतलब क्या है। एक महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री को सेकुलर शब्द का मतलब पत्रकारों से पूछना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उनके नजर में क्या होगा। सवाल यह है कि शिवसेना जिन बातों को कहती थी, मेरा सवाल सुनिए शाहनवाज भाई प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि यहाँ चाहे सेकुलर हो चाहे हिंदुत्व हो, ये तो खुद ही सर सब कुछ परिभाषित करे लिए जा रहे हैं। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, वो अपनी परिभाषा दे रहे हैं और सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी हैं। हम तो सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी हैं। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का सूत्र दिया, उसको मानकर चलने वाले लोग हैं। हम तो चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता करने वाले लोग हैं। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं। हम तो सिर्फ ये आगाह कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी, वो एनसीपी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी चुनाव प्रचार में शिवसेना के लिए, अब वो क्या कहेगी ये हमें जानने का अधिकार है। ठीक है सर, हम अभी भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी हैं। ठीक है सर, हमें जनता का जनादेश मिला था, तो क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? हम मजबूत विपक्ष हैं। हम तो सरकार की जिम्मेदारी को बांधना चाहते हैं। हम सरकार पर नजर रखना चाहते हैं। किस रूप में 6 दिसंबर मनाया जाएगा, इस तरीके के सवाल भी पूछ लेते हैं। और ये सवाल बनते हैं ना, क्योंकि सेकुलर शब्द पर जब सवाल पूछा जाता है तो उद्धव सहज तो नजर नहीं आते हैं महेश तपासे जी। ऐसे में जब सवाल बीजेपी पूछती है तो लोग भी इंटरेस्ट से देखते हैं। देखिए, शिवसेना का हमारा और शिवसेना का जो अलायंस है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ अलायंस है। जो भी बात अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने की, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी भूमिका रखी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि सेकुलर की व्याख्या जो भारतीय संविधान में लिखी है वही सेक्युलरिज्म, और उस चीज को हम मानते हैं। तो उसमें क्या गलत कहा? दूसरा विषय ऐसा है कि यहाँ पे एक सरकार जो हमने बनाई है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के विधिमंडल पहले विषय पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए तो वो सब आपने देखा। जी सुनिए तो, मैं पहले विषय पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ मैं क्योंकि संदेश ये जाता है गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज, ये संदेश जाता है सर। सेकुलर सीएमपी में लिख देंगे, जबान पर नहीं आएगा। कोई सवाल करेगा तो फिर कहीं ना कहीं बिदक से जाएंगे, झुंझलाहट दिखा देंगे। अच्छा, अंग्रेजी में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे भी नहीं सेकुलर। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ सर, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। और क्या ये शिवसेना की मजबूरी है? जरा हम कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इन ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए किस तरीके से विचारधारा के लिहाज से शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ती आई है। कैसे शिवसेना और हिंदुत्व लगातार एक साथ चले हैं, मुझे लगता है ये देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी की पहचान जो शिवसेना ने भारत की राजनीति में अपनी बनाई। ये पहचान शिवसेना ने बनाई। हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे बाला साहेब ठाकरे। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही 30 साल तक बीजेपी का साथ दिया हर कदम पर शिवसेना ने। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में अहम रोल शिवसेना ने खुद अपना माना। लगातार अयोध्या में राम मंदिर की वकालत जो शिवसेना की तरफ से की जाती रही, और उद्धव पिछले साल अयोध्या गए भी थे। तो ये शिवसेना की इमेज है। और केतन वैद्य साहब, अब शिवसेना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सत्ता में भागीदारी के लिए जो बनाती है, उसमें जब सेकुलर शब्द 2-2 बार लिख देती है तो फिर गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज, वही कहावत याद आती है सर। उद्धव ठाकरे की जो आपने बाइट दिखाई, तो उसमें दूसरा हिस्सा ये था कि जो सेक्युलरिज्म संविधान में विशद है, तो संविधान से तो कोई परहेज इसमें कर ही नहीं रहा। और शिवसेना का इससे कोई अलग नहीं हट सकता कि शिवसेना का इतिहास हिंदुत्व का रहा है, लेकिन शिवसेना का
जो जन्म का इतिहास है वो मराठी मानुस और सन्स ऑफ द सॉइल्स के मुद्दे पर है, और ऐसे मुझे लग रहा है कि इसमें शिवसेना जो है वो इस मुद्दे पर ज्यादा वापस जा सकती है, और ये सरकार को बचाने के लिए और आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है इस पूरे डिबेट को बीजेपी पर्सनलाइज डिबेट यानी कि उद्धव बनाम देवेंद्र डिबेट में तब्दील करना चाहेगी। वहीं पे ये तीनों घटक दल जो है इसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तर्ज पे ही उठाना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो बात कही यहां पर केतन वैद्य साहब ने कि संविधान में सेक्युलर सर, ये शब्द तो प्रस्तावना में 70 के दशक में ही आ गया था ना, है ना, सेक्युलर शब्द। और ऐसे में इसी सेक्युलर शब्द को लेकर बाला साहेब के जिस तरीके के विचार रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं। और अब जब शिवसेना कहती है कि वो कहती नहीं है, हाँ ये मैं कहना चाह रही थी कि बाकायदा शिवसेना की तरफ से जबान पर नहीं लेकर आया जाता है कि हम सेक्युलर हैं, कहने में जबान पर बार बार हिंदुत्व की दुहाई दी जाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बस लिख दिया जाता है, कथनी और करने में फर्क नजर आता है। आशुतोष जी सही कह रही हूं? देखिए, मैं इससे आपसे असहमत हूं, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे को अगर आप देखें तो ये काफी दिनों से इनकी जो भाजपा की सोच है उससे सोच इनकी अलग थी। और अभी आपने शहनवाज हुसैन साहब को भी इस्तेमाल करते हुए शब्द सुना, सर्व धर्म संभाव। तो ये सेकुलर तो अब चोला भाजपा भी पहनने लगी है, और इनके जो 105 विधायक हैं उसमें से 70 विधायक ऐसे हैं जो 2014 या 2019 में जो है भाजपा में आए हैं। तो वो पुराने जो है जो कट्टर आप कहते हैं वो कट्टर भाजपाई नहीं है वो लोग भी। आप समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ सोच बदलना, ये तो आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए इसमें, क्योंकि यही बाला साहब ठाकरे थे जो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए थे इमरजेंसी में, और ये भाजपा वाले थे जो इमरजेंसी के एकदम इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अगर आप समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि अब जनता का जो है मन ये खाली बातों से नहीं भरता, जो युवा है उसको रोजगार चाहिए, जो किसान है उसको मदद चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, और ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए तो उद्धव ठाकरे का जो है आपको उनकी बड़ाई होनी चाहिए। नहीं सर, आपको ये भी कहा था सर, मैं आप जो बात कह रहे हैं उससे थोड़ा सा इस चर्चा को आगे लेकर जाऊंगी। केतन वैद्य साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहां बैठकर हम कैसे भूल जाएं राम मंदिर को लेकर, एनआरसी को लेकर, 370 को लेकर शिवसेना का जो रुख रहा है सर, वो तो बीजेपी के करीबी रुख रहा है ना। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ कैसे चल लेगी शिवसेना? नहीं, कैसा है कि शिवसेना की फिलहाल प्रेडिकामेंट यह है कि पुराने दोस्त, पुराने साथी को उसने छोड़ा है, और नए दोस्त जो है उनके साथ दोस्ती बनानी है। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से चलनी होगी, इट विल बी अ टाइट रोप ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि उनको इस तरह से चलना होगा कि एक तरफ केंद्र की मदद जरूरी है, महाराष्ट्र पर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चरल आउटपुट भी घट गया है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुद्दे उठाए हैं वो महाराष्ट्र के वाकई में मुद्दे हैं। तो इस सब से परहेज करके केवल विचारधारा की लड़ाई जो है वो शिवसेना लड़ नहीं सकती। तो फिलहाल थोड़ा सा ये जरूर है, लेकिन वक्त के साथ ठीक है, पार्टी आपको ऐसा लग रहा है कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज इस वक्त शिवसेना की मजबूरी है। ठीक है, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज इस वक्त शिवसेना की मजबूरी है, लेकिन एक मजबूरी बीजेपी की भी है। बहुत जोरदार तरीके से शाहनवाज भाई ने यहाँ पर जी बोला। मैं जरा दिखाना चाहती हूँ बीजेपी की हम किस मजबूरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, शिवसेना के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी के हिंदुत्व की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और हिंदुत्व क्या इसको अलग अलग करके देखा जा सकता है? ये कुछ ग्राफिक्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, देखिए हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी की ताकत रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बूते पर बीजेपी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। चुनाव चिन्ह कमल हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ बीजेपी का, लगातार जो हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह हैं उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा, ऐसा सियासी विरोधी आरोप भी बीजेपी पर लगाते रहे। अच्छा, राम मंदिर आंदोलन जो है, माना यह जाता है कि उसे सियासी तौर पर बीजेपी ने बहुत धार दी और उसका फायदा भी लिया। बीजेपी की विकास यात्रा में हिंदुत्व का सबसे बड़ा रोल रहा है। राहुल गांधी को हिंदुत्व की पिच पर खेलने को मजबूर किया था पिछले दिनों बीजेपी ने, याद होगा आपको गुजरात के चुनाव में, जिसके बाद राहुल हिंदू, राहुल जनेऊधारी हिंदू, ये तमाम बातें सामने निकल कर आई थी।
ऐसे में सैयद शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे समझना चाहती हूं, ये जिस तरीके से बीजेपी लगातार शिवसेना को लेकर आक्रामक हो रही है, क्या इसके पीछे आप लोगों का डर है कि अभी तक हिंदुत्व पर एकाधिकार जो बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना का था, अब वही शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे के साथ जो आपके विरोधी थे, सबसे बड़ी उसमें कांग्रेस, उनके पाले में जाकर खड़ी हो गई? तो अब कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर एकाधिकार बचेगा बीजेपी का? क्या यही डर है कि बार बार हिंदुत्व पर घेर रहे हैं आप लोग शिवसेना को? रमाना जी, पहले तो ये कहूंगा कि कम से कम कमल को हिंदू और मुसलमान में न बांटे। कमल तो एक फूल है जो कीचड़ में भी खिलता है, और हमने उस निशान को हिंदू का निशान नहीं माना है। अब कौन सा मुस्लिम का निशान है, कौन सिख का है, कौन ईसाई का फूल है, इसको पेड़ पत्ते और फूलों को उसमें नहीं बांट सकते। दूसरी बात यह है कि हमने जब पार्टी की स्थापना की तो उसका नाम भारतीय जनसंघ रखा, उसका हिंदू महासभा नाम नहीं रखा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो वो उसने भी सबको साथ लेकर चलने की बात करी। जब भी आप कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराते हैं इलेक्शन कमीशन में तो आपको कहना होता है कि आप जात धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। हमारी पार्टी समाज के हर वर्ग को लेकर चलती रही। ये बात सही है कि हमारे बारे में हमारे विरोधियों ने जो परसेप्शन बनाया हो, तो फिर बार बार शिवसेना को आप लोग क्यों घेरते हैं सर? शिवसेना तो वो कहती रही ना, हम तो अच्छा देखिए रमाना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 1986 से हूँ। ठीक है सर। करीब 33-34 साल मुझे काम करते हुए हो गए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता युवा मोर्चे का काम करते करते आज आपके सामने डिबेट में बैठा हूँ, और मेरी पार्टी में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी पार्टी कोई धर्म के नाम पर इस तरह का आंदोलन है। ये सही है कि पालमपुर में हमने राम मंदिर बनना चाहिए इसका प्रस्ताव लिया, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये जब मामला आया तो आपने देखा कि हमारा वो प्रस्ताव लेना सही था। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सेक्युलर है? सर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सेक्युलर है? सीधा बोल दीजिए ना, बीजेपी सेक्युलर है। बीजेपी सर्वधर्म संभाव वाली है। सेक्युलर शब्द से चिढ़ है क्या? हम सेक्युलर शब्द तो सर संविधान में है, बल्कि संविधान में है ना सेक्युलर। सर संविधान में है सेक्युलर शब्द। रोमाना जी, संविधान में जो शब्द है उससे मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, मुझे 1 मिनट 30 सेकंड दे दें। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, ये देश सेकुलर था, ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर रहेगा। हमारे लिए सेकुलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म संभाव, और आज हमारे लिए मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के हर नागरिक को हिंदुस्तानी की तरह देखते हैं। उनके चश्मे से कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा जाता। वो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर अगर इसी रास्ते पर अब शिवसेना चल रही है, अगर इसी रास्ते पर देश ले लिया, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। उन्होंने कहा, उनके नेता संजय राउत ने कहा कि मुसलमानों ने अपना देश ले लिया, अब उनको यहाँ से ये हिंदुओं का देश है, यहाँ कोई सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। ये अरे शाहनवाज भाई, महेश जी प्लीज एक मिनट, महेश जी की आवाज ये बोलिए, महेश जी आपके पास आ जाऊंगी, महेश जी आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब इतना बेनकाब मत कीजिए ना शिवसेना को कि चेहरा बीजेपी का भी सर चेहरा बीजेपी का भी खराब लगने लगे, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से आप शिवसेना की बखिया उधेड़ रहे हैं, ये वही शिवसेना है सर जिसके साथ 30 साल तक आप सरकार चला रहे थे, जिसके साथ 30 साल तक आप दोस्ती निभा रहे थे सर। इतनी कट्टर शिवसेना, सारी कमियां आपने शिवसेना में गिना दी सर, और उसी शिवसेना के साथ आप 30 साल तक दोस्ती निभा रहे थे सत्ता के लालच में। अभी आप बता रहे हैं, यहाँ पर आप ही बता रहे हैं सर, आपने ही बताया कितनी कट्टर पार्टी है शिवसेना, आप ही बता रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुसलमान का भेद करती है शिवसेना। आपने ही कहा सर अभी 30 साल तक आप ऐसी पार्टी के साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए। मैंने नहीं कहा, अभी आपने आपसे ये कहा रोमाना जी, मैंने आपसे ये कहा कि शिवसेना जो विचार रखती है वो विचार हमने नहीं रखा। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे वीडियो भेज देंगे, अभी आप मुझे बता रहे थे आप वीडियो भेज रहे हैं, तो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी के साथ आप रहे तो विचार क्या थे, ये बताने का काम किया आप रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करते हुए समाज के केतन वैद्य जी, केतन वैद्य जी, हिंदू केतन वैद्य जी, ये हिंदुत्व की पिच, ये हिंदुत्व की पिच पर कंपटीशन मिलने का डर है क्या? हिंदू केतन वैद्य जी, क्या बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर कंपटीशन मिलने का डर के खिलाफ बयानबाजी करें, वो उनके लिए सेकुलरिज्म है। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
क्या है कि गूगल ने, यही सेकुलरिज्म है। हाँ, गूगल, जी बिल्कुल, गूगल ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि हिंदुत्व के पिच पे और हिंदुत्व का मुख्य झंडा बरदार जो बीजेपी अपने आप को बताती है, तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते वक्त ये याद नहीं आता। उत्तर पूर्व के राज्यों में अलग अलग पार्टीज जहां पर बीफ बैन का मुद्दा जो है वो धूमिल हो जाता है, तब हिंदुत्व की बात याद नहीं आती। और 2014 में विकास का मुद्दा जो था वो कैंपेन का मुख्य मुद्दा था, सबका साथ सबका विकास, ये मुख्य मुद्दा था, तब हिंदुत्व की याद नहीं आती। और वाजपेयी जी ने जरूर ये देश सेक्युलर था ये कहा था, लेकिन गोवा के बीजेपी अधिवेशन में कुछ और भी बयान दिया था। हम गूगल की मदद इसके लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, महेश तपासे जी, अब आपके पास आना चाहूंगी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घेरते घेरते खुद ही हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है बीजेपी? आ रही हो सर, आप ही को जवाब देना है, आपको दोनों की बात का जवाब देना है। आइए महेश जी। मैं एक दे दूं, नहीं तो ये बात रह जाएगी। सर अभी आ जाऊंगी। शाहनवाज भाई आप बहुत देर से बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए महेश जी को। हाँ कि भाजपा की ये नई सेक्युलरिज्म की भाषा उन्होंने बताई है वो हमको बहुत अच्छी लगी। शाहनवाज जी, आपका मन से स्वागत करते हैं कि आपने भाजपा को सेक्युलर बना दिया, हम आपका स्वागत करते हैं। अब ये भी बोल दीजिए कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भाजपा का एजेंडा नहीं है, आपकी सरकार का एजेंडा नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगा आज जो शाहनवाज हुसैन जी बोले, बहुत अच्छा लगा सच्ची में। आप सेकुलर बन गए। अब आपका छोटा भाई जो शिवसेना है, पहले एक चीज समझिए, शिवसेना की स्थापना 1966 में ये कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं हुई है। इतिहास में जाइए, आपकी पार्टी की स्थापना या जनसंघ की स्थापना जिस मुद्दे पे हुई है, उस मुद्दे पे शिवसेना की स्थापना नहीं हुई। मुंबई के अंदर मराठी मानुस, मराठी आदमी जो है उसके हित का रक्षण होना चाहिए, इसके लिए 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई। ये तो बहुत समय के बाद, मेरे ख्याल से लेट 80s के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा जो एक पॉलिटिकली रिलेवेंट मुद्दा उस समय आपने बनाया, उसके साथ शिवसेना जुड़ी। लेकिन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारतीय राज्य घटना के अंदर जो सेकुलर की व्याख्या है उस चीज को दोहराते हुए वो सेकुलरिज्म में मानता हूं ये कहा है, और आपने भी अपने पक्ष की भूमिका रखी है। तो अभी आप ये हिंदुत्ववादी का जो चोला पहनते उसको निकाल दीजिए। आपका सेकुलर चेहरा बहुत खूबसूरत है शाहनवाज साहब, आपका सेकुलर चेहरा बहुत खूबसूरत है। शाहनवाज भाई आपको मुबारकबाद मिल रही है, आपको मुबारकबाद मिल रही है कि मुबारक हो, बीजेपी सेकुलर हो गई। शाहनवाज हुसैन साहब देखिए, हमें मुबारकबाद, इन्होंने देर से हमें जाना है और आज जाना है, ये अच्छी बात है, लेकिन दो बातें मुझे जवाब देने दें। रोमाना इसरार खान साहिबा का जवाब, उनका जवाब, और 3 और लोगों का, यानी 4x1 है। रोमाना जी आपका भी जवाब और 3 लोगों का जवाब, इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं ले रहा। मैं वैद्य साहब की एक बात कह रहा हूं कि जब हम पीडीपी के साथ गए तो हमने महबूबा से भारत माता की जय कहलाया, हमने आतंकियों को मार गिराया, हमने पत्थरबाजों के खिलाफ उनसे बयान दिलवाया। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर मारोगे तो बदले में चॉकलेट नहीं मिलेगा, गोली मिलेगी, ये कहलवाया। ये हमारा असर है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उन्होंने कहा, संघ की संरचना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने विज्ञान भवन में 3 दिन का सत्र करके संघ क्या है उसको समझाया था। संघ और बीजेपी के बारे में लोग बाहर से रिसर्च कर ले रखते हैं, कभी स्वयंसेवक होकर समझिए। वो कभी भी जो इस राष्ट्र से प्यार करता है उसको संघ प्यार करता है। वो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई में नहीं देखता, वो भारतीयता को हिंदुत्व कह लें आप जो हमारी परिभाषा किसी समाज के विरोध की परिभाषा नहीं है। हम इस देश के नागरिकों की चिंता करने वाले, सबकी चिंता करने वाले, और ये नारा हमारा नहीं है, हमारे वजूद का नारा है सर्वधर्म स्वभाव, हमारे वजूद का नारा है एकात्म मानव दर्शन, हमारे वजूद का नारा है पूरे ब्रह्मांड की चिंता करना, पूरी चिंता करना, सबको एक वसुदेव कुटुंबकम हमने कहा। और इसलिए हमारे बारे में जो एक चीज, ये शिवसेना के एनसीपी के प्रवक्ता जो शिवसेना के तरफ से उनकी भी अपने गठबंधन की पैरोकारी कर रहे हैं, मैं उनको कह दूं, शिवसेना जो विचार रखती है हम उनके साथ रहकर भी उनके विचारों से कई बार भिन्न रहते थे। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। हम समाज जो भी इस मुल्क से प्यार करेगा, जो इसको जननी मातृभूमि मानेगा, जो इसको भारत माता मानेगा, जो इसको मातृभूमि बैठाएगी, ये है भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी का लास्ट कमेंट, क्या उलझाने की ये टैक्टिक है आशुतोष जी? जी
जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है शहनवाज हुसैन साहब ने वाजपेयी जी को याद दिलाया कि वाजपेयी जी ने जो है जो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहना था वो मोदी जी ने जो है 2019 के चुनाव में उतार दिया, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड इलेक्शन लड़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां अल्पसंख्यक बाहुल्य में है। तो ये तो एक मुखौटा था जो उतर गया है। दूसरी बात, हिंदुत्व की जहां तक बात है तो ये महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, उसमें ये आर्टिकल 370 राम मंदिर जनता ने दिखा दिया है कि ये उतने गर्म मुद्दे नहीं रह गए हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब ये हिंदुत्व को जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे यहीं पर इस चर्चा को विराम देना होगा। देखिए असली मुद्दा यही है कि जनता जो है ना वो इस सेक्युलर, इस हिंदुत्व के मुद्दों में नहीं उलझना चाहती। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय भी यही है कि सेक्युलर हिंदुत्व की बहस में सरकार को भी नहीं उलझना चाहिए। जनता ये कह रही है कि विकास का इंतजार है, सरकार विकास करके दिखाए, सेक्युलर और हिंदुत्व की बहस में ना उलझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज संविधान की शपथ शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।